हेलो एवरीवन, हेलो। कैसे हैं आप सब लोग? सर हम ठीक है, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ बेटा। तो देखो बच्चों, हम लोग क्लास 10th का गणित पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप लोगों का हाफ ईयरली एग्जाम होने वाला है और यही वजह है कि मैंने रिवीजन स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और कौन सा वाला चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं हम लोग? तो छठवां चैप्टर, जिसका नाम है त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल। ठीक है, तो रिवीजन के क्रम में आज अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और चीजों को हम लोग सीखेंगे। अगर हम पिछले क्लास के बारे में बात करें, ठीक है बेटा, अगर हम लोग पिछले क्लास के बारे में बात करें तो हम लोगों ने प्रमेय 6.1 पढ़ लिया था। बच्चों, याद है आप लोगों को प्रमेय 6.1? यस सर। अगर हाँ तो वाई टाइप करो और अगर नहीं तो एन टाइप करो। अगर हाँ तो वाई टाइप करो और अगर नहीं तो एन टाइप करो। याद है ना? ठीक है। मुझे बस इतना बताओ, क्या आपने इन दोनों ही प्रश्नों को हल कर लिया है कि अभी नहीं किया है? यह सारे प्रश्न आपके एक्सरसाइज के हैं। क्या ये दोनों प्रश्न आपने हल कर लिया? कर लिया है ना? गुड बेटा, बहुत अच्छी बात है। तो जल्दी से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि आखिर ये प्रमेय 6.1 था क्या। कम से कम एक बार रिवाइज रहेगा तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि आज हम लोग उसी पर आधारित सवाल करने वाले हैं, है ना। तो मान लो कि एक त्रिभुज दे रखा है ऐसे, त्रिभुज ए बी सी, ऐसे एक त्रिभुज दे रखा है। अब मान लो ये जो बीसी रेखा है ना, बीसी के समांतर एक रेखा ऐसे खींची जा रही है। ऐसे मान लो मैंने समांतर रेखा खींची और इसका नाम मैंने रख दिया मान लो डी और इसका नाम मैंने रख दिया ई। तो है क्या यहाँ पर, जो बीसी रेखा है वह समांतर है रेखा डी। तो आता क्या है? आता ये है कि एडी बटे डीबी इज इक्वल्स टू एई बटे में ईसी। दो चीजें होंगी, है ना। एडी बटे डीबी इज इक्वल्स टू एई बटे ईसी। इस पे हम लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न भी कर लिए हैं। मैं एक प्रश्न देता हूं आप लोगों को, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। जैसे मान लो अगर मैं इसकी वैल्यू दे देता हूँ 6 मीटर, या सेंटीमीटर लिख लो, 6 सेंटीमीटर। मान लो बेटा ये है आपका 9 सेंटीमीटर। यह मान लो है 15 सेंटीमीटर और यह मान लो है एक्स। तो बताओ तो एक्स का मान कितना होगा बच्चों? सर 3। ओके, बाकी लोग भी करके दिखाइए। सर वीडियो ऑन नहीं हो रही, नहीं तो कॉपी। क्या हुआ? कोई बात नहीं बेटा, बाकी लोग बताइए ईसी का मान क्या आएगा? बेटा किसी का आंसर आया? चलो हम आपको बताते हैं, ठीक है। समझो मेरी बात को। यहाँ पर एडी का मान है 6, डीबी का मान है 9, एई यानी कि 15 है और ईसी यानी कि एक्स है। कट करने की कोशिश करो, 3 से कट करोगे तो 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, यानी कि ये हो जाएगा तुम्हारा 2/3 बराबर 15 बटे में एक्स। तिर्यक गुणा आप जानते होगे ना, तिर्यक गुणा कर दो, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 2 का गुणा एक्स में होगा तो 2x इज इक्वल टू 3 × 15, यानी कि कुछ इस तरीके से लिखोगे। तो x बराबर 15 × 3 = 45। अब 45 को 2 से क्या करना पड़ेगा? भाग करना पड़ेगा।
जब बच्चों आप 45 को 2 से भाग करोगे तो क्या 22.5 सेंटीमीटर नहीं आएगा? यस सर। है ना? यस। तो इस तरीके से आपने देखा कि हम लोग x का मान निकाल सकते हैं प्रमेय 6.1 का उपयोग करके। नोट कर लो जल्दी से। तो आप खुशबू क्लास ज्वाइन नहीं कर रही क्या? इतनी शांति है क्लास में। क्या हुआ बेटा? बच्चों आप लोगों ने नोट कर लिया? यस सर। यस, चलिए बहुत अच्छी बात है। देखो बेटा, यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे एक सवाल आ चुका है, इसको करने का प्रयास करो, ठीक है? सवाल बहुत ही प्यारा सा है। सवाल देखो क्या लिखा है कि त्रिभुज ABC, कहाँ है त्रिभुज ABC? देखो बेटा, त्रिभुज ये वाला ABC, त्रिभुज ABC में D और E क्रमशः AC और BC बिंदु इस प्रकार हैं कि DE समांतर है AB के। DE यानी कौन सी रेखा? ये वाली रेखा। यह DE रेखा समांतर है किसके? इस AB रेखा के समांतर है, ठीक है? तो बोला जा रहा है कि यदि AD का मान 2x, BE का मान 2x माइनस 1, CD का मान x प्लस 1 और CE का मान x माइनस 1 हो तो x का मान बताइए। बहुत ही प्यारा सवाल है बेटा, आप लोग इसको सॉल्व कर पाओगे? बताओ, इसको आप लोग प्रयास कर रहे हो? यस सर। प्रयास करो, ठीक है? अच्छा सवाल है, बहुत ज्यादा अच्छा सवाल है, ठीक है? जानते हो बस सोचने का तरीका क्या होना चाहिए? जैसे ना तुम इस वाले फिगर को ऐसे ना देख करके इसमें थोड़ा सा ना मूवमेंट लाने की कोशिश करो। देखो इसी चीज को मैंने घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया, और जब हम घुमा देंगे ना तो बहुत ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी कि अरे सर ये तो हम फिगर जानते हैं, ये तो जाना पहचाना फिगर है। याद करो, जब दो रेखाएं समांतर होती थी, यहाँ पे दो रेखाएं समांतर हैं भी, कौन कौन सी रेखा? तो जो AB रेखा है वह समांतर है किसके? DE के। तो जब इस तरीके से एक त्रिभुज में दो रेखाएं आपस में समांतर हैं तो ऑब्वियस सी बात है इनके द्वारा जो कटा हुआ भाग है उनका अनुपात सेम होता है। जब सेम होता है तो इस सवाल को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं CD बटे AD, ठीक है? CD बटे AD बराबर CE बटे DB। बताओ बच्चों, ऐसा होगा कि नहीं होगा? यस सर। गुड बेटा। अब CD, हाँ अब CD का मान रख दो। तो CD का मान दे रखा है सवाल में x प्लस 1, तो चलो x प्लस 1 रख दिया हम लोगों ने, बटे में AD का मान 2x है। फिर तुम्हारा CE का मान है x माइनस 1 अपॉन EB का मान है तुम्हारा 2x माइनस 1। बताओ बेटा, यहां तक आ रहा है समझ में? यस सर। ठीक है, अब क्या करो ना, अब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो। सर ऊपर मत करो, नोट कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो कर लो, नोट कर लो पहले इसको, फिर इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। कर लिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो होगा क्या, x प्लस 1 का मल्टीप्लाई अब किससे कराएंगे? तो x माइनस 1 से, ठीक है? देखो बेटा, तो x प्लस 1 का गुणा करा देंगे हम लोग 2x माइनस 1 से, और ये जो 2x है इसका गुणा किससे होगा? तो x माइनस 1 से। 2x जो है इसका गुणा होगा x माइनस 1 से। फायदा क्या होगा? देखो बेटा, हमको ओपन करना पड़ेगा हर एक वैल्यू को ना, तो ब्रैकेट ओपन करो और हर एक वैल्यू को गुणा कराओ, तो x का गुणा 2x में होगा, तो x गुणे 2x यानी कि 2x स्क्वायर।
फिर x का गुणा -1 से करा लो, यानी हो जाएगा यह -x। 1 का गुणा 2x से करा लो, ये तुम्हारा हो जाएगा प्लस का 2x। और फिर 1 का गुणा -1 में होगा तो आ जाएगा -1। अब आ जाओ राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में 2x का गुणा हो रहा है x के साथ में, तो ये तुम्हारा बना लेगा 2x स्क्वायर माइनस 2x का गुणा 1 में होगा, यानी 2x हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, यह 2x स्क्वायर है, यह भी 2x स्क्वायर है, कट जाएगा। बाकी जो वैल्यूज बच रही हैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश कर लो। तो 2x प्लस में है और यह जो x है वो माइनस में है, तो 2x में से x जाता है तो कितना आता है, x आता है, और ये -1 है, तो x -1 इज इक्वल्स टू, ये तुम्हारा माइनस का 2x है, तो इसको ऐसे ही रख दो। ठीक है, इसको ऐसे ही रख दो। अब यह माइनस का 2x इस साइड भेजो, जब तुम इस साइड भेजोगे तो x -1 प्लस का 2x बराबर 0। तो देखो बेटा, x और ये वाला 2x जुड़ेगा, तो जब जुड़ेगा तो x और 2x मिलके कितना बना लेगा, 3x हाँ, और ये रहा तुम्हारा -1, इस -1 का साइड चेंज करके इस साइड भेज दो, तो -1 उस साइड जाएगा तो +1 हो जाएगा। ठीक, अब क्या लिखेंगे, तो x बराबर लिखेंगे 1/3। बताओ बच्चों, ये सवाल पूरी तरीके से आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? एक बार रिपीट कर। हाँ, रिपीट कर देते हैं, बिल्कुल रिपीट कर देते हैं। तो x का मान आ गया और हमें x का मान ही निकालना था। ठीक है, बिल्कुल हम रिपीट कर देते हैं। हाँ, तो देखो बेटा, अब हम इसको रिवाइज करवा रहे हैं। दरअसल है क्या, जो आप चित्र देख रहे हो वो चित्र दिया था। अब इस चित्र में बोला गया था कि दो रेखाएं हैं जो कि हैं AB और ED, तो ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं। तो जब समांतर, हम लोग कंडीशन लगा सकते हैं, कौन सा वाला, तो प्रमेय 6.1 वाला। तो प्रमेय 6.1 का हमने कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाया, तो पता लगा आएगा कि CD/AD बराबर CE/EB, यह इस चित्र को फॉलो कर रहा है। अब यहाँ पे सर त्रिभुज में जो लिखा हुआ है ना, वो कुछ दिख नहीं रहा त्रिभुज वाला सर। बेटा इसीलिए तो मैंने बड़ा बनाया था यहाँ पे, देखो ये वाला पोर्शन तुम स्क्रीनशॉट ले लो या तो बना लो। ये जो रुको, नोट कर रहे हैं। हाँ, यह जो पोर्शन है ये तुम्हें बनाना पड़ेगा। अगर इसको तुमने नोट नहीं किया है तो नोट कर लो, क्योंकि यही तो जरूरी चीज है, इसी के माध्यम से तो तुम सॉल्व करोगे सवाल को। बन जाएगा तो बता देना हमें। बन गया। बन गया, ठीक है। बन गया। अब अगर बन गया तो बेटा इधर आ जाओ आप, क्योंकि अब सवाल को हम लोग समझेंगे ना। तो देखो, हम लोग ऊपर जो बताया गया चित्र है उसी का यूज कर रहे हैं, तो पता लगेगा अगर प्रमेय 6.1 हमने यूज किया तो CD/AD इक्वल टू CE/EB हो जाएगा। CD का मान हम रख देंगे x+1, AD का मान रख देंगे हम 2x इज इक्वल्स टू CE का मान है x-1 और EB का मान है 2x-1। मैंने इस तरीके से रख दिया। अब क्या होगा, देखो बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई है ना, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x+1 का गुणा 2x-1 से और 2x का गुणा x-1 से, ऐसे करेंगे तो फिर x का गुणा 2x से हो जाएगा तो 2x स्क्वायर, फिर इसी वाले x का गुणा -1 से होगा तो -x, 1 का गुणा 2x से होगा तो प्लस का 2x, और 1 का गुणा -1 से होगा तो -1। राइट हैंड साइड में देख लो, 2x का गुणा x में होगा तो 2x स्क्वायर माइनस 2x का गुणा 1 में यानी कि 2x, 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कैंसिल, 2x में से x चला जाएगा तो x आ जाएगा, -1 ऑलरेडी था
-1 हमने लिख दिया, माइनस का 2x है, माइनस का 2x लिख दिया। अब यह माइनस का 2x इस साइड भेज देंगे तो प्लस का 2x हो जाएगा, और अगर ये प्लस का 2x हो गया तो ऑलरेडी जो x है इससे जुड़ जाएगा, 2x और x 3x, तो 3x इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि -1 था, साइड चेंज करेगा +1, तो x इज इक्वल्स टू 1/3। बेटा आएगा समझ में? यस सर। ठीक है। अब देखो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये सब तुम्हारे एक्सरसाइज के हैं। अगर तुम एक्सरसाइज 6.2 देखोगे, एक्सरसाइज 6.2 देखोगे बेटा, तो ये सब के सब प्रश्न आपको मिलेंगे वहां पे। समझ पा यस रहे हो, सर। है ना? ठीक है, यस, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप अब इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे बोला ये जा रहा है कि जो LM वाली भुजा है वह CB के समांतर है। तो ढूंढ लो LM कहाँ है। तो LM ये है, यह जो LM है यह समांतर है किसके, इस वाली रेखा CB के। फिर बोला जा रहा है कि LN समांतर है CD के, यानी LN ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में समान। तो आपको सिद्ध करना है, देखो बेटा ये प्रूव वाले क्वेश्चन है, प्रूव वाले क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। सिद्ध करना है कि AM बटे AB बराबर होगा AN बटे AD। बेटा सब लोग रेडी हैं इसको प्रूव करने के लिए? यस सर। यस सर। बहुत अच्छी बात है बेटा। तो देखो बच्चों कैसे हम लोग इस सवाल को सॉल्व करेंगे, पता है? पहले तुम त्रिभुज, जो ऊपर वाला त्रिभुज है, चलो मैं इसको कलर भी कर देता हूँ तुम लोगों के लिए, ताकि तुम लोग को समझने में सहूलियत रहे थोड़ा सा। ये जो मैं कलर कर रहा हूँ ये वाला पोर्शन, पहले हम इसमें बात करेंगे। तो इस ऊपर वाले त्रिभुज में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे। तो मैं ऐसे लिखता हूँ कि त्रिभुज ABC में, अगर त्रिभुज ABC में बात करें तो बेटा यहाँ पे LM है ना, या ML, या जो भी बोलो, LM समांतर है किसके, तो CB के। और अगर ऐसा है तो प्रमेय 6.1 लगा करके हम बोल सकते हैं कि AM बटे MB बराबर होगा AL बटे LC की। LC। बताओ ये होगा कि नहीं होगा बच्चों? यस सर। ठीक है, तो इसको, हाँ तो इसको तुम समीकरण नंबर 1 मान लो, ये तुम्हारा हो गया। अब जो नीचे वाला त्रिभुज है इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको मैं येलो कलर से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको येलो कलर से कलर कर दिया। अब इसको आएंगे प्रमेय 6. तो देखो ऐसे लिख दो, त्रिभुज AL त्रिभुज A, ठीक है, LC CD में, त्रिभुज ACD में क्या दे रखा है, तो बेटा ये दे रखा है LN समांतर है CD के। CD के। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं, है ना बेटा, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि AN बटे ND बराबर होगा AL बटे LC। बताओ बच्चों होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस सर। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है ना? नो सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा एक चीज ना मैं थोड़ा सा और, कर दो क्या हुआ? सर, रिपीट कर दो एक बार। क्या रिपीट कर दे बेटा? मौसम को एक बार यहाँ से समझ नहीं आया। समझ ही नहीं आया? क्यों नहीं समझ में आया बेटा? आना तो चाहिए वैसे। चलो कोई बात नहीं, अभी हम रिपीट करेंगे।
एक चीज और बताना जरा, जैसे मान लो ये लिखा है AM बटे MB, है ना, तो क्या इसी चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, AM बटे AB इज इक्वल्स टू AL बटे LC, है ना, तो इसको पूरा यस पूरा सर। AC लिख दो। इसको तुम ज्यादा मानो समीकरण ज्यादा बेटर है, ये ज्यादा ठीक है। ठीक है, सारा का सारा खेल देखो चित्र का ही है। मैं चित्र का एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि तुम्हारे लिए मैं यहाँ नीचे बना सकूं। और अब देखो, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं AN बटे, अब ND मत लिखो, पूरा लिखो, AD लिख दो, AD इज इक्वल्स टू AL बटे LC मत लिखो, अब पूरा लिख दो, AC। ठीक है, और इसको तुम समीकरण नंबर 2 मान लो। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो हम लोग ये बोल देंगे अब कि समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 तथा 2 से हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, थोड़ा ध्यान दो। देखो समीकरण 1 में ये है AL बटे AC। समीकरण 2 को देखो तो ये क्या है, AL बटे AC, है ना, ऐसे है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड है वो आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। क्यों, क्योंकि राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है ना, तो जब राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी तो आपस में इक्वल होना चाहिए। तो होगा क्या, तो होगा ये AM बटे AB बराबर आ जाएगा AN बटे AD। और शायद यही प्रूफ करना था क्या सवाल में, हाँ देखो यही प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया बच्चों, आया समझ में। यस सर। यही प्रूव करना था। हाँ हाँ, यही प्रूव करना था। तो मैं ना इसको दोबारा समझाऊंगा, चिंता मत करो, फिर से समझाऊंगा। दरअसल है क्या ना, इस चित्र को देखोगे तो ज्यादा क्लियरिटी आएगी। यहाँ पे जो चित्र है उसको देख के ही ये सवाल किया जा सकता है बहुत अच्छे ढंग से, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। सर आपने है ना ये ऊपर MB लिख रखा है, यहाँ AB आएगा। कहाँ पे, सर ये सबसे ऊपर AM/MB लिख रखा है। AM/MB। हाँ तो सुनो बेटा, दरअसल है क्या ना, वो ठीक लिखा गया, उसमें कोई परिवर्तन वाली बात नहीं है। दरअसल है क्या कि पहले हम AM का अनुपात लेंगे, इस AM का अनुपात लेंगे किसके साथ में, MB के साथ में। तो ये जो है MB, और जब इतना अनुपात ले लेंगे तो फिर इसी AM का अनुपात पूरे के साथ में ले लेंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा, यानी AM का अनुपात AB के साथ में। तो देखो MB के बाद फिर हमने क्या लिख दिया, AB लिख दिया, तो ये कोई दिक्कत नहीं है, ये ठीक उत्तर जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ओके सर। हाँ, इसी प्रकार ND के बाद में देखो AD लिखे हैं, तो इसमें कोई अंतर नहीं है, दोनों अनुपात सेम है। ठीक है बेटा, यस सर। चलिए नोट करिए। देखो सिद्ध करने वाले सवाल थोड़े से कठिन महसूस होते हैं बच्चों को, लेकिन अगर आप सही ढंग से चीजों को लगाओगे ना, तो मुझे उम्मीद है आपको आएगा समझ में, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। आखिर इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग मेनली प्रमेय 6.1 का ही तो प्रयोग कर रहे हैं। तो जो बच्चा प्रमेय 6.1 का प्रयोग अच्छे से कर लिया वो समझ लो कर ले जाएगा इस सवाल को। सर कर लिया नोट। सर मेरे फोन में ना बैटरी नहीं है, केवल 2% है, तो मैं क्लास डिस्मिस कर रही हूँ और हमारे साइड लाइट भी नहीं है आज। अच्छा ठीक है बेटा, वहां पे मतलब इलेक्ट्रिसिटी नहीं है क्या अभी? नो सर, और मेरे फोन में बस 2% ही बैटरी है, तब बंद हो जाती है। ठीक है, कोई बात नहीं, क्लास की रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। ओके सर। क्या सारे बच्चों ने नोट कर लिया?
यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आ जाओ। लिखा है कि जो डीई है वो समांतर है एसी के। सवाल बहुत ही प्यारा है, ये भी आपके एक्सरसाइज का ही सवाल है। देखो बेटा, कि बेटा ध्यान दीजिए। तो है क्या यहाँ पे, डीई जो है समांतर है एसी के। डीई समांतर है एसी के। एक आकृति ये आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा क्या कंडीशन दे रखा है कि डी एफ समांतर है ए की, यानी डी एफ, यह डी एफ समांतर है ए ई की, ऐसे। ठीक है, डी एफ समांतर हो गया ए ई के और डी ई समांतर हो गया ए सी के। देखो यही वजह है कि हमने कलर कोडिंग कर दी है, यानी कि रेड वाला रेड के समांतर है, ग्रीन वाला ग्रीन के समांतर है। तो आपको सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध करना है कि बी एफ बटे एफ ई, ठीक है, बी एफ बटे एफ ई इक्वल्स टू बी ई अपॉन ई सी। ठीक है, क्या सब लोग रेडी हैं इसको प्रूफ करने के लिए? यस सर। आपने इससे पहले और भी सम करवाया, मैं मेरी क्लास बंद हो गई थी। क्या हुआ? क्लास बंद हो गई थी, इससे पहले और क्या सवाल करवाया आपने? नहीं, इसके पहले कोई सवाल नहीं करवाया। इसके पहले हाँ ये वाला सवाल करवाया था, तुम थे इस टाइप? यस सर, इस टाइम तो थे। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके बाद से कुछ भी छूटा नहीं है बेटा। इस वाले सवाल को तुम लोग अपने मन से सिद्ध कर सकते हो क्या? करके देखे। हाँ, एक बार प्रयास करो, देखो एक बार प्रयास करो। पता है यहाँ पे दो दो बार फिगर बनाओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। जानते हो क्यों? क्योंकि एक बार तुमको ग्रीन वाला लाइन बनाना पड़ेगा और प्रमेय 6.1 लगानी पड़ेगी। एक बार रेड वाली लाइन बनानी पड़ेगी। ठीक है, रुको मैं बता देता हूँ क्या है क्या नहीं। मैं इस वाले इमेज का लेता हूँ एक स्क्रीनशॉट, और यहाँ पे जानते हो क्या करना? पहला कंडीशन क्या दे रखा है? पहला कंडीशन दे रखा है कि डीई समांतर है एसी के। तो डीई कहाँ है? तो देखो डीई समांतर है एसी के। तो एक बार तुम इस वाले ट्रायंगल के लिए सवाल लगाओ, ठीक है, जिसमें डीई और एसी क्या है? समांतर है। तो ऐसे लिखना, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में दे रखा है क्या? दे रखा है कि जो डीई है वो समांतर है एसी के। बच्चों अगर ऐसा है, सोचना जरा, अगर ऐसा है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो इसको हम लोग देखो ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखो जरा, बी ई बटे सी इज इक्वल्स टू बी डी बटे डी ए। बताओ बच्चों, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यस सर। है ना? यस लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने यूज किया प्रमेय 6 पॉइंट पर। ठीक है, अच्छा, जिसको जिसको यहाँ तक समझ में आ गया, जरा अपना नाम लिखो। जिसको यहाँ तक समझ में आ गया अपना नाम लिखो। क्योंकि देखो बेटा, सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। अगर एक चीज समझ में आ गई तो अगली वाली चीज भी आराम से समझ में आ जाएगी, और अगर पहली ही वाली चीज नहीं आई तो फिर आगे की चीजें भी नहीं आएंगी। चलो बहुत बढ़िया, सब लोग अपना नाम लिख रहे हैं, जिनको भी समझ में आ गया। गुड यार, गुड गुड गुड। अब देखो क्या करेंगे। ये तो हो गया, ठीक है। अब दोबारा से, है ना, दोबारा से मैं इसी फिगर का स्क्रीनशॉट लेता हूँ, और इस बार जानते हो जो दूसरी कंडीशन है उसको फॉलो कराऊंगा। दूसरी कंडीशन क्या थी? दूसरी कंडीशन थी कि डी एफ पैरेलल है ए ई के। डी एफ यानी ये वाला लाइन, डी एफ पैरेलल है ए ई के, यानी इसके। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा त्रिभुज
ए बी ई में, अब इस त्रिभुज में कैसे क्या होगा ध्यान दो। तो त्रिभुज ए बी ई में तुम्हारा हो जाएगा बी एफ बटे एफ ई इज इक्वल्स टू बी डी बटे डी ए। बताओ बच्चों, ऐसा होगा कि नहीं होगा? यस सर। है ना? ठीक है, तो अब यह हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तुम अगर ध्यान से देखो तो राइट हैंड साइड लिखा है बी डी बटे डी ए, यहाँ पे राइट हैंड साइड में बी डी सर बटे, ऐसा है ना, दोनों चीजें बी डी बटे डी ए ही है। तो जब तुम सोचो, जब राइट हैंड साइड की चीजें एकदम इक्वल हैं, तो क्या लेफ्ट हैंड साइड की चीजें आपस में इक्वल होंगी कि नहीं होंगी? यस सर। तो ऐसे लिख दो समीकरण एक तथा दो से, समीकरण 1 तथा 2 से हम लोग लिख सकते हैं कि बी एफ बटे में एफ ई इज इक्वल्स टू, ठीक है, बी एफ अपॉन में एफ ई इज इक्वल्स टू बी ई अपॉन में ई सी। बताओ बेटा, होगा कि नहीं होगा? यस सर। ठीक है, और शायद यही प्रूफ भी करना था क्या? जरा देखो तो। यस सर, यही करना था। यही करना था। और बताना। देखो, ये प्रूविंग वाले सवाल थोड़े से यार टिपिकल होते ही हैं, है ना, क्योंकि इनमें थोड़ा सोचना पड़ता है। लेकिन यही है कि अगर एक दो बार प्रैक्टिस बना लिए तो तुम कर लोगे, बात बस प्रैक्टिस की होती है। बताओ, आया समझ में? Yes, बता दो। अच्छा, दोबारा बता दें, ठीक है। ठीक है, बता देते हैं, दोबारा बता देते हैं बेटा, ठीक है। पहले बाकी लोग बता दो, किसको किसको समझ में आ गया। बिल्कुल, हम रिपीट करवा देते हैं, ठीक है, लेकिन पहले किसको किसको समझ में आ गया। ओके, सब बच्चे वाई टाइप कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। ओके, ठीक है बेटा, मैं इसको दोबारा समझा देता हूँ। दरअसल हुआ क्या है, यहाँ पर एक सवाल दे रखा, ठीक है। सवाल क्या है? तो सवाल में दो कंडीशन है। दो कंडीशन क्या? कंडीशन ये कि डीई जो है पैरेलल है एसी के। डीई देखते जाओगे तो ज्यादा क्लियरिटी आएगी। डीई यानी ये वाली लाइन पैरेलल है एसी के, एक कंडीशन ये दे रखी है। दूसरी कंडीशन डी एफ पैरेलल है एई के, यानी कि ये डी एफ समांतर है एई के। तो आपको सिद्ध करना है कि बी एफ बटे एफ ई, यानी ये अनुपात किसके साथ में? एफ ई के साथ में, इतना बराबर होगा बीई बटे ई सी के अनुपात के, यानी बी से लगाए ई तक और इसका अनुपात ई से लगाए सी तक। ये आपको सिद्ध करना है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। हम करेंगे क्या, इस वाले चित्र को दो दो बार बनाएंगे, ठीक है। एक बार जब डीई समांतर है एसी के, ठीक है, एक बार जब डीई समांतर है एसी के, तो इस स्थिति में होगा क्या, इस स्थिति में जो बी से लेकर के ई तक की दूरी होगी उसका अनुपात ई से लेकर सी तक ले लेंगे, तो यानी बीई बटे ई सी, और यह किसके बराबर होगा? तो बी से लेकर के डी तक की दूरी का अनुपात किसके साथ में? डी से लेके ए तक की दूरी का। बताओ, समीकरण एक समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है,
फिर दूसरा कंडीशन जो है उसको देखेंगे। दूसरा कंडीशन क्या था कि जो DF वाली लाइन है और जो AE वाली लाइन है ये आपस में समांतर है, और अगर ऐसा है तो BF यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का अनुपात किसके साथ में, FE के साथ में ले लेंगे, तो BF बटे FE हो गया। अब इक्वल करके क्या लिखेंगे, तो B से लगाए D तक का यानी BD, और यहाँ से लगाए A तक का यानी D से लगाए A तक का, तो D से लगाए A, DA का अनुपात ले लेंगे। समीकरण 2 हो गया। जब इतना हमने लिखा तो हमने ये देखा कि अरे इनका तो राइट हैंड साइड एकदम हूबहू सेम है, और जब राइट हैंड साइड सेम है तो ऑब्वियस सी बात है इनके जो लेफ्ट हैंड साइड होंगे वो आपस में इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। यस सर। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया कि इनके लेफ्ट हैंड साइड को आपस में इक्वल कर दिया, तो BF बटे FE बराबर हो गया BE बटे EC के। जिसका डाउट था उसको क्लियर हो गया। यस सर। ठीक है, ये सवाल तो हम लोगों ने कर लिया, ये भी वही सवाल है। हाँ जी, ये सवाल करके दिखाओ यार, अच्छा सवाल है। ठीक है, इसमें भी आपको प्रूव करना है, प्रूव ही करना है ना, हाँ मतलब दर्शाना है। दर्शाना क्या है, हम थोड़ा सा आपको हिंट दे भी देते हैं। देखो यहाँ पे दो दो कंडीशन दे रखी है कि DE जो है वो समांतर है EQ के, DE समांतर है OQ के। तो एक बार इसके लिए सॉल्व करना। फिर दे रखा है DF समांतर है OR के, DF यानी ये DF समांतर है OR के, ये समांतर है। तो आपको दर्शाना है EF समांतर QR के। आपको क्या सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है यह जो लाइन है EF ये समांतर होगी इस वाली लाइन QR के। बेटा सवाल समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। प्रयास करो तुम लोग जल्दी से। पता है क्या करना, एक बार जो मैंने रेड वाला बनाया है लाइन उसके लिए प्रमेय 6.1 लगाना। एक बार जो मैंने ग्रीन वाली लाइन बनाई है उसके लिए प्रमेय 6.1 लगाना। तुम देखोगे दो समीकरण बनेंगे, दोनों को इक्वल कर देना अगर हो रहा होगा तो। करो जल्दी से। हाँ बच्चों, आप लोग प्रयास कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? यस सर। करो बेटा, ठीक है। बेटा मैं ही सॉल्व कर दूं क्या? यस सर।
ठीक है, आपने प्रयास करने का मतलब, सर हम कर रहे हैं। अच्छा, कोशिश ठीक है जारी है। देखो बेटा, जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हो सकते हैं ना, वो मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, आज आपका एक्सरसाइज 6.2 चल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस हो रहे हैं, और ये सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, और इनकी आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर भी इम्पोर्टेंट है, अच्छा चैप्टर है ये। अब बच्चे काफी डरते हैं प्रूफ करने वालों जैसे क्वेश्चंस आते हैं ना, तो प्लीज आप थोड़ा सा प्रयास करके जानो, थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जानो। ठीक है यार, अब मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है, अदरवाइज बहुत ज्यादा टाइम बीत जाएगा। मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। देखो है क्या, इस सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, और देखो तोड़ तोड़ के सॉल्व करेंगे। देखो एक बार दे रखा है ना कंडीशन कि जो DE वाली रेखा है वह समांतर है, DE वाली रेखा है समांतर किसके, OQ के। मेरी बात समझो, DE रेखा समांतर है OQ के, ठीक है। और अगर ऐसा है तो त्रिभुज, ऐसे लिख देता हूं मैं, त्रिभुज POQ में। बेटा जब मैं कोई त्रिभुज लिखता हूं तो तुम लोग उसको ढूंढ लिया करो कि कहाँ पे है त्रिभुज POQ, है ना। तो त्रिभुज POQ में DE पैरेलल है OQ के, तो हम लोग बोल सकते हैं कि PE बटे EQ का अनुपात, बच्चों बताओ तुम लोग किसके बराबर होगा। सर PD बाय बहुत, तो PD बाई और सर DO। DU, बहुत अच्छा जवाब बेटा। तो समीकरण नंबर इसको 1 मान लो। अब चलो त्रिभुज POR में, सर इसमें PF और FR। हाँ तो इसमें ना देखो बेटा, जो DF है वह पैरेलल है सर OR के। OR के। गुड यार। तो अगर ऐसा है, ठीक है, अगर ऐसा है तो ध्यान दो, ध्यान दो बेटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि PF बटे FR, और बताओ यह किसके बराबर होगा। सर PD बाय DO के। PD और DO। यस, तो PD DO बाई DO, इसको मान लो तुम समीकरण नंबर 2। अच्छा बच्चों, कुछ आपको दिख रहा है क्या। देखो समीकरण दोनों जैसे एक हैं। का सर ही इसमें PD और DO नीचे वाले में सेम है, इसमें भी सेम है, तो क्या जो लेफ्ट हैंड साइड है उनको हम आपस में बराबर कर सकते हैं। जैसे तो ऐसे लिख दो कि समीकरण एक तथा, माइक, दो में। बेटा माइक बंद कर लो प्लीज, माइक बंद कर लो, ठीक। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से हम लोग बोल सकते हैं कि PE बटे EQ इज इक्वल्स टू होगा PF बटे FR। बताओ ऐसा होगा कि नहीं होगा बच्चों। यस यस सर। अच्छा, अगर ये ऐसा लिखा हुआ है ना, तो फिर तुम क्या करो ना, फिर उस वाले चित्र को देखो जो वो बना है, थोड़ा देखो चित्र में कैसे बना है, क्या बना है। तो चित्र देखो कुछ ऐसे है, एक त्रिभुज ऐसे था, मान लो ऐसे एक त्रिभुज था, हमने इसका नाम रख दिया P, इसका नाम रख दिया हमने Q, इसका है नाम R, यहाँ से होते हुए एक रेखा खींची गई है, इसका नाम है E, और इसका नाम है F। बेटा इसके लिए
देखो क्या ये प्रमेय 6.1 की तरह बिहेव कर रहा है क्या, जरा चेक करो तो त्रिभुज के लिए। तो देखो PE बटे EQ है ना, यस सर। यस सर। यस सर। ये और ये और ये तो एकदम एग्जैक्ट बैठ गया है ना। समीकरण 1 और 2 से जो आपने निकाला, यह तो आपका प्रमेय 6.1 दे रहा है। तो अगर बेटा ऐसा आ गया, इसका मतलब जो रेखा EF है वह समांतर QR होगी कि नहीं होगी, जल्दी बताओ। यस सर। होगी। यस बस यही हमें प्रूफ करना था, तो यहाँ पे लिख देना अर्थात, ठीक है, अर्थात EF इज पैरेलल टू QR, और यहाँ पे लिख देना प्रूव्ड। ठीक है, कोई डाउट? यस सर। कोई डाउट बेटा? नो सर। नोट कर लो, बहुत ही प्यारा सवाल है, ये सब आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, है ना। तुम अगर ढूंढोगे तो जरूर ये सारी चीजें मिलेंगी। तो मैंने एक्सरसाइज 6.2 के जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे, सारे क्वेश्चंस करवा दिए। कोई डाउट इसमें? नो सर। तो अगर मान लो एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप लोग कर पाओगे ना? यस सर। यस सर, कर लेंगे। गुड यार, गुड। ठीक है, देखो प्रूविंग वाले क्वेश्चन से डरना नहीं चाहिए, बस जो दे रखा है उसको ध्यान में रखो और लाइन बाय लाइन करते रहो, सॉल्व करते रहो। अंत में तुम देखोगे जरूर तुम प्रूफ कर लोगे। ठीक है, बस वो जो दे रखा है, जिस तरीके से दे रखा है उसको फॉलो करते रहो, बस इतनी सी बात। ठीक है, तो देखो बस यही मैं बोलना चाहूंगा कि जो एक्सरसाइज 6.2 है उसके जितने भी क्वेश्चंस होंगे सबको तुम सॉल्व कर लेना। ठीक है, यही तुम्हारा, यस, यही तुम्हारा क्या है, होमवर्क रहेगा आज का। और वैसे भी जब रिवीजन चल रहा है तो बेटा ग्रुप में होमवर्क जाएगा नहीं, आपको ही मालूम है। यस सर। हाँ, तो ये सारी चीजें आप करके आना, और नेक्स्ट क्लास में जब आओगे तो जहां तक मुझे लगता है कि मैं आपका एक्सरसाइज 6.3 करवाऊंगा। ठीक है बेटा? यस सर। कोई डाउट किसी को? नो सर। ओके ओके, तो मिलते हैं सर ये चैप्टर पूरा हो जाए तो 5 चैप्टर का थोड़ा बता देना। हाँ हाँ बिल्कुल बेटा, बिल्कुल।